Assalamualaikum. Welcome to our channel Architect. These are the lesson plans for estimation and quantity survey. इन lesson plans का मकसद estimation और quantity survey से related theoretical और numerical aspects को cover करना है. Mostly focus जो दिया जाएगा वो numerical based questions को होगा. इन numerical based questions में कोशिश ये की जाएगी कि सबसे आसान methodology adopt की जाए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. तो शुरू करते हैं अपने सेकेंड लेक्चर के साथ जो है एक एल सेक्शन का न्यूमेरिकल. इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने एक एल शेप वॉल के लिए एस्टिमेशन करनी है उसकी क्वांटिटीज़ की, यानी सिर्फ हमने क्वांटिटीज़ निकाल कर देनी है. क्वांटिटीज़ किन की निकालनी है? यहाँ पर मेंशन है अर्थवर्क, एक्सकवेशन यानी कितना गड्ढा आपने खोदना है उस दीवार की बुनियाद रखने के लिए, कंक्रीट वर्क यानी पीसीसी के काम के लिए कितना लेंथ कितनी विड्थ दरकार है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ हमने ब्रिक वर्क का काम करना है यानी बुनियाद में बताना है कि कितनी ईंटें लगेंगी, और लास्ट में हमने डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स का क्वांटिटी बतानी है. अब यहाँ पर आपके पास सेक्शन मौजूद है, ये वॉल आपके पास दी है और ये उसका सेक्शन है. ये याद रखें कि ये सेक्शन और ये वॉल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी भी ऐसी वॉल के लिए जिसमें सिर्फ एक जोड़ बनता हो उसमें सिर्फ आप एक ही वॉल की कैलकुलेशंस करते हैं, जबकि दूसरी वॉल के लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं की जाती. अब यहाँ पर हमारे पास एल शेप वॉल है. इस एल शेप वॉल को आप या तो इस तरीके से तस्वुर कर लें कि ये पूरी वॉल यहाँ तक है, या इस तरीके से तस्वुर कर लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वॉल की लेंथ बनती है. अब ये आप पर मुनहसर है कि आप किस तरीके से इसका सेक्शन लेना चाहते हैं. अगर आप इस तरीके से कंसीडर करेंगे वॉल की लेंथ तो इसका मतलब है आप सिर्फ इस वॉल के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, जबकि इस वॉल के लिए किसी कैलकुलेशन को करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप सेकंड मेथड में यानी इस तरीके से वॉल की लेंथ कंसीडर करेंगे तो इस केस में आप सिर्फ इसी वॉल की कैलकुलेशंस करेंगे, जबकि दूसरी वॉल की कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. और उसकी वजह आपको क्या बताई थी कि जिस वॉल के पोर्शन को आप एक साइड से ऐड कर रहे होते हैं उसी को दूसरी साइड से आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं, इसलिए दूसरी जो वॉल है उसके लिए कैलकुलेशंस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती. अब आपके पास जो मेथड हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है वो सिंपल फार्मूला है सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ, यानी हर एलिमेंट की सेंटर टू सेंटर लेंथ के अंदर विड्थ ऐड करते जानी है. तो सबसे पहले आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करनी है, और फिर उसके बाद अगर आप अर्थवर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस सेंटर टू सेंटर के अंदर आपने पीसीसी की विड्थ ऐड कर देनी है. पीसीसी की विड्थ इसलिए ऐड करनी है क्योंकि गड्ढा आप उतना ही खोदते हैं जितनी एंड पर पीसीसी का बेड होता है. उसके बाद पीसीसी कैलकुलेट करनी है, तब भी आप इस सेंटर टू सेंटर के अंदर पीसीसी की विड्थ शामिल करेंगे. और अगर आपने ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है तो अगर आप पहले स्टेप की बात कर रहे हैं तो इस सेंटर टू सेंटर लेंथ के अंदर आप पहले स्टेप की विड्थ ऐड करेंगे. अगर आप सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं तो उसी सेंटर टू सेंटर के अंदर आप सेकंड स्टेप की विड्थ ऐड करेंगे. ये बात याद रखें कि ये वही सेंटर टू सेंटर लेंथ होगी जो आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. इन सब के अंदर सेंटर टू सेंटर लेंथ की वैल्यू एक ही रहेगी, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर विड्थ का आएगा. तो अब शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल के साथ. अब इस न्यूमेरिकल में आपके पास यहाँ पर पहले से मुख्तस कर दिया गया है कि वॉल 1 ये है और वॉल 2 ये है. अगर क्वेश्चन के अंदर ये मार्क नहीं किया गया कि वॉल 1 और वॉल 2 कौन सी है तो फिर आप अपने मुताबिक जो है वॉल 1 और वॉल 2 को नेम दे सकते हैं. जैसे ही आपके पास ये शेप बनी हुई आए तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से इसको सेग्रीगेट करेंगे, यानी कि आप
इस तरीके से वॉल 1 को कंसीडर करेंगे या इस तरीके से? अगर आप कंसीडर करते हैं फर्स्ट तरीका, यानी कि वॉल की लेंथ यहाँ तक है, तो इस केस के अंदर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी लेंथ है वो कंक्लूड करनी है वॉल 1 की। और अगर आप कंसीडर करते हैं कि वॉल 1 की लेंथ आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो उस केस में आपने लेंथ को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करना है और सिर्फ लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी है। अब इस केस में आपके पास वॉल 1 की लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक और वॉल 2 है यहाँ से यहाँ तक। इसका मायने है कि यहाँ पर जो तरीका कार अडॉप्ट हो रहा है वो फर्स्ट मेथड है, तो हम भी फर्स्ट मेथड ही कंसीडर करेंगे। यानी वॉल 1 की लेंथ 6 मीटर होगी और इसके हिसाब से हम सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जबकि वॉल 2 के लिए कोई कैलकुलेशंस नहीं करेंगे और जहाँ भी लेंथ का कॉलम आएगा वॉल 2 के लिए वहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे 4 मीटर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखें कि आपके पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं वो मीटर में हैं, जबकि सेक्शंस के अंदर जो वैल्यू दी हैं वो सेंटीमीटर में है। अब ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप मीटर को सेंटीमीटर में लेकर जाना चाहते हैं या सेंटीमीटर से मीटर में कैलकुलेशंस करना चाहते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं जिनको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जबकि इस तरफ काफ़ी वैल्यूज़ हैं जिनको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेहतर ये है कि आप इस मीटर वाली वैल्यू को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। ये कन्वर्जन्स किस तरीके से की जाती हैं ये हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को अभी कन्फ्यूजन है कि ये किस तरीके से कन्वर्जन्स करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो एम्बेडेड लिंक है उसके अंदर से कन्वर्जन स्केल की वीडियोस को व्यू कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपनी सेंटर टू सेंटर लेंथ। सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए, यानी सिंपल सेंटर लाइन कैलकुलेट करने के लिए, आपने अपने सेक्शन को पैरेलल ड्रॉ कर लेना है। यानी जो सेक्शन आपको मिला है वो दोनों आमने सामने आपने ड्रॉ करने हैं और उसके बाद आपके पास जो लेंथ है जो आपने कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास जो लेंथ दी हुई है वो है 600। 600 का मतलब ये है कि जो सेक्शन आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं उसके एक कोने से लेकर दूसरे वॉल के कोने तक लेंथ है 600 सेंटीमीटर्स। आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है सेंटर तक। इसका मतलब है कि ये जो 30 है इसका आधा आप इस साइड से निकाल देंगे और इस साइड से भी इस 30 सेंटीमीटर्स का आध कर देंगे। यानी आप सेंटर टू सेंटर की लेंथ निकालेंगे कि 600 में से दोनों साइड्स में से माइनस कर देंगे 15 और 15, तो आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ है 570 सेंटीमीटर्स। ये वो लेंथ है जो आपने हर फॉर्मूले में इस्तेमाल करनी है। अब सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के बाद आपने फिल करना है अपना टेबल। टेबल में सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना था अर्थ वर्क वॉल 1 के लिए और वॉल 2 के लिए। वॉल 1 और वॉल 2 की तादाद है 1, यानी इस तरह की और कोई वॉल नहीं है। फिर आपने कैलकुलेट करनी है लेंथ। लेंथ के लिए आपने फॉर्मूला जो अडॉप्ट करना है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ। अब एक्सकवेशन करते हुए आपने विड्थ अडॉप्ट करनी है उसके पीसीसी वर्क की। यानी जब आपने सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल ली उसके बाद आपने मूव करना है इस फासले तक। यहीं तक आप अपने गड्ढे को खोदेंगे ताकि आप एक दीवार की बुनियाद रख सकें। तो हाफ आप विड्थ इस साइड से ऐड करते हैं और हाफ आप विड्थ दूसरी साइड से ऐड करते हैं। यानी 70 का हाफ आप इस साइड पे डालें और दूसरी साइड पर, तो वो बनता है 35। इन कैलकुलेशंस को करने की बजाय हम सिंपल अपना फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे और वो क्या है, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ।
यानी इस फुटिंग पैड की विड्थ है 70 और आपकी सेंटर टू सेंटर थी 570। तो इस अर्थवर्क के लिए आप अपनी सेंटर टू सेंटर के अंदर पीसीसी की फुटिंग विड्थ को ऐड कर देंगे। अब टेबल में वैल्यू इनपुट करने के लिए हमारे पास सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ के फॉर्मूले से लेंथ आई है 640। ये बात याद रखें, रिमार्क्स के कॉलम में हम फिल करते हैं कि हमने लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट की है। तो यहाँ पर आपकी लेंथ आ गई 640। वॉल 2 के लिए कैलकुलेशंस नहीं करनी थी, तो इसलिए यहाँ पर लेंथ हमने वैसे ही लिखी है जैसे आपको क्वेश्चन में दी गई थी, 4 मीटर यानी 400 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आपने ऐड करनी है विड्थ। एक फुटिंग पैड की विड्थ कितनी है? तो आपकी फुटिंग पैड की विड्थ 70 सेंटीमीटर्स है। जो विड्थ आप यहाँ लिख रहे हैं अपने फॉर्मूले में, वही आपकी विड्थ है। फिर है आपके पास हाइट का कॉलम। हाइट हम बता चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थवर्क यानी खुदाई आप करते हैं अपने ग्राउंड लेवल तक। तो इसलिए जब आपने हाइट लिखनी है अर्थवर्क के कॉलम में, तो आपने बेस से लेकर ग्राउंड लेवल तक जितनी हाइट है वो ऐड करनी है। यानी इस सेक्शन के हिसाब से आपकी बेस से लेकर ग्राउंड लेवल तक की हाइट है 50। तो आप अपने कॉलम में फिल करेंगे वैल्यू 50। उसके बाद आप अपनी क्वांटिटी का कॉलम फिल करेंगे, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पीसीसी। पीसीसी में भी वॉल की मिकदार 1 है और उसके बाद लेंथ आपके पास वही रहेगी जो आपने अर्थवर्क में कैलकुलेट की है, क्योंकि पीसीसी भी उतना ही रखना है जितना आपने गड्ढा खोदना है। तो गड्ढे की जो लेंथ है और जो आपका पीसीसी है वो दोनों क्या होंगे? बराबर। तो जो लेंथ आपने अर्थवर्क में कैलकुलेट की थी वही लेंथ आप अपने पीसीसी वर्क में लिखेंगे। फिर है आपके पास ब्रेथ। ब्रेथ यानी आपका पीसीसी का फुटिंग पैड कितना चौड़ा है। यहाँ पर आपकी फुटिंग पैड की चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट आपके पास है हाइट, यानी एक फुटिंग पैड की हाइट कितनी है। अब आपके सेक्शन के हिसाब से आपके फुटिंग पैड की हाइट है 30 सेंटीमीटर्स। तो आप अपने कॉलम में पीसीसी की हाइट मेंशन करेंगे 30 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर्स और साथ ही आपकी क्वांटिटी का कॉलम। थर्ड क्वांटिटी है ब्रिक वर्क। अब यहाँ पर स्टेप्स आपने किस हिसाब से लिखने हैं? अपने सेक्शन के हिसाब से। आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि आपने ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है फाउंडेशन में और प्लिंथ में, यानी आपने यहाँ से आपका ब्रिक वर्क जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर प्लिंथ तक जितने स्टेप्स बनते हैं उनको इंक्लूड करना है। अब यहाँ पर आपके 2 स्टेप्स बनते हैं। पहला स्टेप ये 50 की विड्थ के साथ और दूसरा स्टेप 40 की विड्थ के साथ। यानी जब हम ब्रिक वर्क कैलकुलेट करेंगे तो इस सेंटर टू सेंटर के अंदर एक बार आप 50 ऐड करेंगे और एक बार आप 40 ऐड करेंगे। तो टेबल में वैल्यू लिखने के लिए आप सिंपल वही फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे कि स्टेप 1 की विड्थ, स्टेप 1 की लेंथ 570 प्लस विड्थ ऑफ स्टेप 1। स्टेप 2 के लिए सेंटर टू सेंटर के अंदर सेकंड स्टेप की विड्थ को ऐड करना है। ब्रेथ की कॉलम में स्टेप 1 और स्टेप 2 की चौड़ाई लिखनी है और हाइट के कॉलम में उन स्टेप्स की जितनी हाइट आपके सेक्शन में मेंशन है आपने वो लिखनी है। अब आपके पास वॉल 2 की कोई कैलकुलेशंस नहीं है, तो सिंपल वॉल 2 की लेंथ आपने जो क्वेश्चन में दी है वही मेंशन करनी है, यानी 400 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ
और हाइट का कॉलम सेम वही रहेगा जो वॉल 1 का था, क्योंकि सेक्शन वॉल 1 और वॉल 2 के लिए सेम है। लास्ट पे आपके पास क्वांटिटीज हैं। फोर्थ पे हमारे पास मौजूद है डीपीसी। डीपीसी को कैलकुलेट करने के लिए ये बात याद रखें कि डीपीसी आपकी लेंथ पे रन करती है। आपकी दीवार की हाइट जो मर्जी हो, डीपीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी डीपीसी बिछाने के लिए आपको सिर्फ दीवार की लंबाई चाहिए और उसकी चौड़ाई चाहिए। तो इस केस में आपकी दीवार की लंबाई है 600 और दूसरी वॉल की लंबाई है 400 और साथ में दोनों वॉल्स की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर्स। तो आपके पास क्वांटिटी आ गई और इस केस में आपको कोई भी कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी दीवार की लंबाई होगी उतनी ही डीपीसी आप लगाते हैं। अगर आप एक ईंट की दीवार बना रहे हैं तो उस केस में आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 9 इंचेस की वॉल है। ठीक इसी तरीके से अगर आप 27 इंचेस की दीवार बना रहे हैं तो आप ब्रेथ के कॉलम में 27 इंचेस लिखेंगे। तो डीपीसी कैलकुलेट करते वक्त आपको एग्जैक्ट लेंथ चाहिए और आपकी वॉल की विड्थ चाहिए। तो इस तरीके से आप एक एल सेक्शन की वॉल का क्वांटिटीज की एस्टिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ई या एफ सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। थैंक यू।